का तीसरा अमृत स्नान जारी। बसंत पंचमी पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। संगम तट पर की गई पुष्प वर्षा। अमृत स्नान की अखंड कवरेज सिर्फ न्यूज 18 पर। ब्रह्म मुहूर्त से ही महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अपने आवास स्थित वॉर रूम से डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह के साथ हर हालात पर बनाए हुए हैं नजर। लगातार अधिकारियों से ले रहे हैं अपडेट। तीसरा अमृत स्नान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। जगह जगह पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद। प्रशासन ने सभी पॉन्टून पुलों को खोला। बाबा रामदेव ने कहा, महाकुंभ में शानदार व्यवस्था। योगी सरकार की तारीफ की। आम बजट को शानदार बताया। काशी में भक्तों की भारी भीड़। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। महाकुंभ में संतों का अखिलेश को नसीहत। झूठा भ्रम ना फैलाएं अखिलेश। मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर अखिलेश ने दिया था बयान। बसंत पंचमी पर महाकालेश्वर का श्रृंगार। भगवान महाकाल को पहनाए गए पीले वस्त्र। भगवान महाकाल को पीले फूल अर्पित किए गए। दिल्ली के मुंडका में सीएम सैनी ने किया चुनाव प्रचार। सीएम सैनी ने कहा कि मैं दोबारा यमुना जी गया। दिल्ली और हरियाणा के पानी में जमीन आसमान का अंतर। सीएम सैनी ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल कहते थे ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा और अब बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। केजरीवाल की वजह से दिल्ली को गंदा पानी पीने को मिल रहा है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। अंबाला छावनी में बसंत पंचमी समारोह का आयोजन। कार्यक्रम सीएम नायब सिंह सैनी और धर्मपत्नी सुमन सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। सीएम सैनी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मोहनलाल बड़ौली पर दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, केस चलने तक बड़ौली को नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा। रोहतक में एक बार फिर एक्शन में नजर आए कैबिनेट मंत्री अनिल विज। अनिल विज ने बिजली सेवा केंद्र में मारा छापा। शिकायतकर्ताओं से फोन करके लिया फीडबैक। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर जाहिर की नाराजगी। सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा, मुझसे सब कुछ छीन सकते हैं लेकिन मेरी सीनियरिटी नहीं। हरियाणा के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल को हास्यास्पद बयानों से बचना चाहिए। यमुना की सफाई के बजाय झूठ की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का समापन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रहे मौजूद। महोत्सव में कई प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कांग्रेस ने ईगल का किया गठन। चुनाव आयोग की फ्री एंड फेयर चुनाव पर नजर रखने के लिए कांग्रेस ने किया कमेटी का गठन। कमेटी में कुल 8 सदस्य। किसान नेता राकेश टिकैत ने आम बजट को बताया फेल। कहा, बजट गांव और देहात हितैषी भी नहीं। आम बजट को फेलियर करार दिया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत ग्रुप ने बजट को सिरे से नकारा। कहा, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर सरकार किसानों को और कर्ज में उतारेगी। खाद की कालाबाजारी सरकार रोक नहीं पाई। फतेहाबाद में पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने दिल्ली चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा, दिल्ली में सपनों की राजनीति का होगा अंत। बीजेपी की बनेगी सरकार। इसरो की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल करने वाले पारस नेहरा का यमुनानगर में हुआ स्वागत। ढोल नगाड़े और केक काटकर गांव के लोगों ने मनाया जश्न। महेंद्रगढ़ में मनाया सब डिपो का चौथा जन्मदिन। 4 सालों से नहीं हुआ चालू। अप्रैल तक शुरू करने की मांग। धरने की दी चेतावनी। पानीपत के इसराना में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। चरखी दादरी के रामविलास में अवैध खनन से परेशान ग्रामीण। 5 महीने से धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। आत्मदाह की दी चेतावनी। यमुनानगर के सीआईए टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस किए बरामद।
करनाल के कुंजपुरा रोड पर कपड़े की दुकान में लगी आग। हादसे में लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंचे विधायक जगमोहन आनंद। फरीदाबाद एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 50 करोड़ के गबन मामले में गिरफ्तार आरोपी सतपाल के कब्जे से 21,96,500 रुपए नगद बरामद। गिरफ्त में बम्बीहा गैंग के अलायंस गैंग का सबसे खूंखार गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग। फिलीपींस में तैयार हो रहा था बम्बीहा गैंग का नया हेडक्वार्टर। नूह के बड़वा में महिलाओं ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस को लात घूंसे मारे, फाड़ी वर्दी। महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज। सिरसा पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। करीब 50 लाख रुपए की 452 ग्राम हेरोइन बरामद। 2 युवकों को किया गिरफ्तार। झज्जर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में चोरी। एलईडी फ्रिज और कैश पर चोरों ने हाथ साफ किया। घटना सीसीटीवी में कैद। नूह के पिंगावा कस्बे में 11 जोड़ों का विवाह। सर्व समाज कन्या विवाह समिति ने कराया विवाह। सम्मेलन देखने को मिला हिंदू मुस्लिम भाईचारा। नाहन में केंद्रीय बजट का विरोध जताते हुए जलाई प्रतिया। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन ने बजट में अनदेखी का आरोप लगाया और सीटू के बैनर तले आयोजित हुई बैठक। हमीरपुर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्चना चौहान ने बजट पर दी प्रतिक्रिया। कहा, बजट में हर वर्ग का रखा गया विशेष ध्यान। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने बजट को सराहा। कहा, बौद्ध टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, मेडिकल टूरिज्म से भी मिलेगा बल। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने बजट पर दी प्रतिक्रिया। कहा, यह बजट हिमाचल प्रदेश के लिए सौतेले व्यवहार को आगे बढ़ाने वाला है। प्रदेश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए कोई मदद नहीं। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। मौके पर बेटी डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री भी रही मौजूद। सीएम सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर में नया सदस्य। गाय के बछड़े का सीएम सुक्खू और विधायक कमलेश ठाकुर ने किया स्वागत। सामूहिक नृत्य में गिनीज रिकॉर्ड बनाने में मंजी के कलाकारों का योगदान। 5,500 कलाकारों में शामिल रहे मंजी के संगीत सदन के 30 कलाकार। शिमला के रिज मैदान पर मस्ती करना पर्यटकों को पड़ा भारी। पुलिस और पर्यटकों में हुई बहस। कंट्रोल रूम के सामने उंगली। मंजी के पंजों में चिट्टे के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। अभिभावकों से सजग रहने का किया आह्वान। चिट्टे के कारोबारियों को पकड़ने की उठाई मांग। बिलासपुर में एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की बैठक। लंबित मांगों और वित्तीय लाभों का भुगतान न करने पर प्रदेश सरकार को चेतावनी। यूनियन संघर्ष करने पर होगी बाध्य। बिलासपुर के सेऊ के पास पलटा पिकअप ट्रॉला। 10 श्रद्धालु हुए गंभीर